हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948, वो भी किस एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी, ईपीएफओ, एओयू एंड एपीएफसी एग्ज़ाम, जो कि आपका होने वाला है 2 जुलाई को। जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली इस एक्ट के अंदर हम क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट के, पहले इस बात को समझ लेते हैं। ये जो भी एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स हैं रिगार्डिंग लेबर, वो लिए जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स जो भी एम्प्लॉयड होते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, उनके लिए है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन एंड यंग पर्सनस लाइक चिल्ड्रन, अडोलसेंट्स, इन सबको भी रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। एंड अदर सच टॉपिक्स विच यू कैन सी ऑन दी स्क्रीन। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो इस एक्ट के अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे कि अडल्ट, जिस भी पर्सन का 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हुई है उसको हम बोलेंगे अडल्ट, ठीक है। अडोलसेंट्स बोलेंगे जिसका भी 15 ईयर्स ऑफ एज तो कंप्लीट हो गया है लेकिन 18 नहीं हुई है, ठीक है, अडोलसेंट। कैलेंडर ईयर क्या होगा, कोई भी 12 मंथ का पीरियड जो कि स्टार्ट होता हो जनवरी 1 से, ओके। फाइनेंशियल ईयर होता है जो भी आपका स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से, ओके। एंड देन वी हैव चाइल्ड क्या होता है, जिसने भी अभी अपनी 15 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की है, ठीक है। हज़ार्डस प्रोसेसेस, जो भी इंडस्ट्रीज स्पेसिफाइड हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाइड हैं, उनको हम हज़ार्डस प्रोसेसेस बोलेंगे, जिससे कि इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ हो जाए या तो, ठीक है, वर्कर्स की, या फिर वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो जनरल एनवायरनमेंट का, उसको भी हम हज़ार्डस प्रोसेसेस के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। यंग पर्सनस के अंदर दोनों ही आते हैं, चाइल्ड भी और एडोलसेंस भी, ठीक है। डे क्या होता है, डे होता है 24 आवर का पीरियड जो कि बिगिन होता है आपका मिडनाइट से। वीक क्या होता है, वीक होता है 7 डेज़ का पीरियड जो कि बिगिन होता है सैटरडे नाइट की मिडनाइट से, या फिर एनी सच अदर नाइट, ओके, किसी और नाइट से भी मिडनाइट से 7 डेज़ का पीरियड भी एक वीक ही होगा। पावर किसको बोलेंगे, हम पावर बोलेंगे कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, बट नॉट द एनर्जी ऑफ एनी ह्यूमन ऑफ लेबर, ठीक है। किसी भी ह्यूमन, लेबर, एनिमल की एनर्जी को हम पावर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है फैक्ट्री किसको बोलेंगे, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 10 या फिर 10 से ज़्यादा, 10 और मोर, ओके, 10 और मोर काम कर रहे हो लेकिन उधर पावर का भी यूज़ हो रहा हो, 10 और मोर काम कर रहे हैं बट उधर पावर का भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोसेस यूज़ की जा रही है, तो हम उसको फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है। दूसरी एक डेफिनेशन इसकी ये भी है कि जहाँ 20 या मोर वर्कर्स होंगे लेकिन अगर वहाँ पावर का यूज़ नहीं भी हो रहा है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, फैक्ट्री ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का मतलब जो भी चीज़ें मैनुअली बनती हैं हम उनको मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं, राइट। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम्पशंस भी हैं और बहुत सारी हैं जो इंक्लूडेड हैं। सो लेट अस सी दैम, लाइक पंपिंग ऑयल, ठीक है, कुछ मेकिंग समथिंग, ओके, एंड जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, रिकन्स्ट्रक्शन, ब्रेकिंग ऑफ शिप्स, ठीक है, शिप्स, एंड द अदर थिंग्स आर लाइक स्टोरिंग इन कोल्ड स्टोरेजेस, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा। क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होगी, लाइक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होगी। इंडस्ट्रियल स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स दैट प्रोवाइड ट्रेनिंग, ठीक है, वो भी नहीं होगी। एनी प्रिलिमिनरी पैकिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, वो भी नहीं होगी। डेफिनेशन ऑफ वर्कर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, चाहे उन्हें रेम्यूनरेशन मिल रहा हो या नहीं, ठीक है, दोनों ही वर्कर्स होंगे। इफ़ दे आर वर्किंग डायरेक्टली और कॉन्ट्रैक्चुअली और थ्रू एनी एजेंसी, ठीक है, किसी के भी थ्रू वो काम कर रहे हैं, दे वुड बी कॉल्ड एज वर्कर। किसी भी आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर वर्कर नहीं कहलाएगा। एम्प्लॉई इस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर क्या होता है, जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है, ठीक है, एंड इट इज़ डिफाइंड इन दिस एक्ट, ठीक है। एग्जाम्पशन ऑफ ऑक्यूपायर और मैनेजर फ्रॉम लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में इनकी लायबिलिटी नहीं होती है। वी विल सी द अदर थिंग्स ऑल्सो। स्टैट्यूटरी एजेंसीज एंड देयर पावर्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट। इंस्पेक्टिंग स्टाफ कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टिंग स्टाफ, ठीक है। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर कौन होगा, उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। जो इस इंस्पेक्टर होता है, दैट पर्सन कैन एंटर द प्रीमाइसेस ऑफ एनी फैक्ट्री, कैन एग्जामिन द प्रीमाइसेस, ठीक है, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके, एंड
किसी भी प्लांट को, मशीनरी को, या फिर कोई भी उधर का रिकॉर्ड रजिस्टर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टिंग स्टाफ का ये काम रहेगा। बाकी इसके बाद में आता है हमारे पास में सर्टिफाइंग सर्जन्स। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सर्टिफाइंग सर्जन्स भी अपॉइंट करती है, ठीक है, ताकि वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस प्रोवाइड कर सके। ओके, एंड फॉर जनरल लेबर वेलफेयर। एंड देन वी हैव वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर्स क्या होते हैं, इनकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है कि ये वेलफेयर मेजर्स का ध्यान रखें। ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है, बेसिकली इन्हें ऑक्यूपायर अपॉइंट करना उनके लिए ऑब्लिगेटेड होता है, स्पेशली वेयर 500 और मोर वर्कर्स वर्क। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर्स की बात करें तो ये उन कंपनीज़ में अपॉइंट किया जाता, इन फैक्ट्रीज़ में अपॉइंट किया जाता है जहाँ पर मोर देन 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। वेलफेयर ऑफिसर कहाँ अपॉइंट किया जाता है, जहाँ 500 और मोर वर्कर्स अपॉइंट होते हैं। ठीक है, अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज़ एंड ऑटोमेटिक अप्रूवल। बेसिकली अप्रूव और लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का किसकी ऑब्लिगेशन होती है, कौन रूल फॉर्म करता है इसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन प्रायर टू दिस अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसको जो उधर का चीफ इंस्पेक्टर होगा वो पहले इंस्पेक्ट करेगा कि ये जो फैक्ट्री है दैट इज़ न्यू और इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ समथिंग। हेल्थ के लिए भी कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं, ये सिर्फ आपको वर्ड्स याद रखने हैं। हेल्थ के अंदर क्या प्रोविजंस, क्या क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जिनका ध्यान रखना है एम्प्लॉयर को, लाइक क्लीनलीनेस का, वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स का, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर का, डस्ट एंड फ्यूम्स का, ह्यूमिडिफिकेशन का, राइट, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ओवर क्राउडिंग, लाइटनिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ओके, यूरिनल्स एंड लैट्रिन्स, स्पिटून्स, इन सब चीज़ों का हेल्थ के रिगार्डिंग ध्यान रखना है। ये दीज आर हेल्थ प्रोविजंस। ठीक है, लास्ट ईयर अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन था कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे एंड यू नीडेड टू फाइंड कि कौन सा इनमें से हेल्थ के लिए प्रोविजंस नहीं है। इतने बेसिक, इतने सरफेस लेवल पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके ओके, सो वी कैन टॉक अबाउट ओवर टाइम वेजेस नाउ। इन अ वीक ओनली वर्क आवर्स मस्ट नॉट एक्सीड 48 आवर्स। ठीक है, तो 48 आवर्स ही आप वर्क कर सकते हैं एक वीक में। ठीक है, और 9 आवर्स पर डे। ठीक है, 9 आवर्स पर डे भी एक्सीड नहीं होना चाहिए। एक दिन में आप सिर्फ 9 आवर्स ही वर्क करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ नो ओवर टाइम विल बी गिवन ऑन द टूर्स। लेट्स से आप टूर पर जा रहे हैं तो ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं होगा ओवर टाइम में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक वीक में मैक्सिमम आवर्स कितने हो सकते हैं फॉर वर्क इंक्लूडिंग ओवर टाइम, सो 48 नॉर्मल आवर्स एंड 12 overtime hours. That means total hours would be 60 hours in a week. Okay. OT wages जो होते हैं, overtime wages जो होते हैं, you get a double rate. ठीक है, डबल पेमेंट होती है उसकी। कैन नॉट वर्क, जो लेबर होता है दैट वर्कर कैन नॉट वर्क इन 2 फैक्ट्रीज। ठीक है, देयर इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बाकी फील्ड वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए कोई ओवर टाइम नहीं होता है। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन में हम क्या बात करेंगे कि वो 6 AM से लेकर 7 PM तक वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उनको अलाउड नहीं होता कि वो 10 PM से 5 AM तक वर्क करें। ठीक है, एंड टोटल ओके, so that's it. Let us move on to the next one. Employment of children. जो 14 से 15 वाले बच्चे हैं they cannot work from 10 PM to 6 PM. लेकिन जो 15 से 18 वाले बच्चे हैं they cannot work from 7 PM to 6 AM. ठीक है, अब इसमें क्या है, जो भी 14 से कम एज के बच्चे होंगे इफ़ दे आर वर्किंग इट विल बी कॉल्ड एज चाइल्ड लेबर, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 24 के अंदर इट इज़ प्रोहिबिटेड, राइट। So just because to implement the provisions given in Article 24, Child Labour Act 1986 was implemented, जिसमें child labor was a punishable offence। ठीक है, और जो भी child हैं those who are working from 14 to 15 they must be working only for 4.5 hours per day। पहले ये एक्ट से पहले ये था 5 hours, but after the act it became 4.5 hours। उनके पास में सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट लीव। सो टोटल वर्क डेज़ कितने हो सकते हैं, 240 डेज़। टोटल वर्क डेज़ हो सकते हैं 240 डेज़। ओके,
I'm so sorry for the background noises. Okay, so one leave would be there just in 20 days. 20 days में एक लीव ले सकते हैं, ठीक है. एक ईयर में कितना हो गया फिर 12 लीव्स हो गई, ठीक है. जो चाइल्ड हैं, जो 14 से 15 एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, दे कैन टेक वन लीव इन एवरी 15 डेज़, ठीक है. जो एडल्ट्स हैं दे कैन लीव इन 20 डेज़, बट जो चाइल्ड हैं दे कैन टेक वन लीव इन 15 डेज़, ठीक है. जो ये 240 डेज़ हैं दे विल इंक्लूड दी मैटरनिटी लीव्स ऑल्सो, ठीक है. accumulated leave for the adults would be 30, accumulated leave for the child would be 40. ये आपको ध्यान रखना है, बस इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं उधर, ठीक है. नेक्स्ट इज नोटिस बोर्ड. जो भी नोटिस होगा दैट वुड बी रिटन इधर इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन एनी लोकल लैंग्वेज, ठीक है. बाकी जो उसमें नोटिस बोर्ड के ऊपर इंस्पेक्टर का और सर्जन का नेम और एड्रेस दोनों होना चाहिए लिखा हुआ, ठीक है. दिस इज़ जस्ट अबाउट नोटिस बोर्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑब्लिगेशन फॉर हज़ार्डस प्रोसेसेस, ठीक है. तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन होनी चाहिए वर्कर्स को और जनरल पब्लिक को, ताकि उनको पहले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या जो हज़ार्डस केमिकल है या जो भी है क्या यूज़ होता है इधर, ठीक है. एंड उधर सेफ्टी मैकेनिज़म्स एंड इमरजेंसी प्लान्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है. एक सेफ्टी कमेटी अपॉइंटेड होनी चाहिए, ओके. लेट अस मूव ऑन टू द जनरल पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस. जनरल पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, या तो ऑक्यूपायर या फिर मैनेजर, ठीक है. दोनों इक्वली लायबल होते हैं फॉर ब्रीचिंग दी, एंड दे फेस 2 years इम्प्रिजनमेंट या फिर दे फेस फाइन अप टू 2 lakhs रुपीज़, ठीक है. अगर वो सेम ही ऑफेंस बार बार कर रहे हैं, रिपीटेडली अगर वो कर रहे हैं, तो 10,000 पर डे के अकॉर्डिंग उनको फ़ाइन देना होता है, ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. बाकी हमने इसमें जो चीज़ें इंक्लूड नहीं किया है, लेट मी टेल यू नाउ. जो मशीनरीज़ होती हैं उनको फेंसिंग करने के मैकेनिज़म्स भी बनाए होते हैं, ठीक है. मशीनरीज़ को फेंसिंग के मैकेनिज़्म भी हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल जनरेटर होगा, मोटर होगी, रोटेटरी कन्वर्टर होगा, उनका हर पार्ट फेंस्ड होना चाहिए, ठीक है. और उनके ऊपर वर्क कौन करेगा, कोई भी मेल जो हो और वो ट्रेंड वर्कर हो तो ही वो उसके ऊपर वर्क करेंगे ऐसी हज़ार्डस मशीनरीज़ पर, ठीक है. एंड दैट टू वाइल वियरिंग टाइट फिटिंग क्लोथिंग, ठीक है. विमेन एंड चिल्ड्रन विल नॉट बी अलाउड टू क्लीन लुब्रिकेट एनी हज़ार्डस मशीनरीज़, ठीक है. यंग पर्सनस कर सकते हैं, बट दे वुड बी फुली इंस्ट्रक्टेड बिफोर वर्किंग एंड दे मस्ट बी फुली सुपरवाइज्ड, ठीक है. वहाँ पर जो भी वर्क रूम्स होंगे वहाँ पर डिवाइसेस होने चाहिए फॉर कटिंग ऑफ पावर, ताकि आप जल्दी से पावर कट ऑफ कर सको. फायर के लिए वहाँ पर मेजर्स होने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स की कोई इमरजेंसी एस्केप वहाँ होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए टू एक्सटिंग्विश फायर, ठीक है. और ट्रेनिंग प्रोवाइडेड होनी चाहिए, ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेलफेयर प्रोविजंस. क्या क्या वेलफेयर प्रोविजंस होने चाहिए, लेट्स से उधर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ठीक है. एम्बुलेंस रूम होना चाहिए अगर उधर 500 या मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो, ठीक है. कैंटीन होनी चाहिए अगर उधर 250 या मोर भी काम कर रहे हैं तो भी कैंटीन होनी ही चाहिए, ठीक है. रेस्ट रूम या शेल्टर्स कब होंगे, जब उधर 150 या मोर काम कर रहे होंगे, ठीक है. क्रैचेस कितने 30 या मोर वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं, मोर विमेन काम कर रहे हैं, तो फिर देयर मस्ट बी क्रैचेस, ठीक है. ओके. सो लेट अस टॉक अबाउट द एक्ट. जो 1934 का एक्ट था, फैक्ट्रीज़ एक्ट, उसको ही यहाँ अमेंड किया गया. तो उसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आए गए. सो एक तो चेंज लाया गया एज ऑफ चिल्ड्रन में कि लाइक 12 थी, 12 से कितना कर दिया चाइल्ड की एज के लिए, 14 कर दिया, ठीक है. जो वर्कर्स थे चिल्ड्रन के, उनको रिड्यूस कर दिया 5 से 4.5 कर दिया, ठीक है. और प्रोहिबिट किया है उनको आफ्टर 7 PM एंड बिफोर 6 AM कि वो वर्क ना करें. जो चाइल्ड रिलेटेड प्रोविजंस हैं स्पेशली इन पे बहुत ध्यान दिया गया है, तो इनको मना कर दिया गया कि दे वुड नॉट वर्क फ्रॉम 7 PM टू 6 AM, ओके. और बाकी वर्किंग आवर्स सबके लिए कैसे हैं वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि 48 आवर्स इन अ वीक होना चाहिए, 9 आवर्स पर डे होना चाहिए मैक्सिमम. एंड अगर रेस्ट की बात करें तो आफ्टर एवरी 5 आवर्स द वर्कर्स मस्ट गेट हाफ एन आवर ब्रेक,
ठीक है। हाफ एन आवर का ब्रेक होना चाहिए आफ्टर एवरी 5 आवर्स, एटलीस्ट हाफ एन आवर का। तो टोटल पीरियड प्लस रेस्ट मिला के कितना हो गया 10.5 आवर्स ओनली। मतलब कि जो वर्किंग टाइम होगा प्लस रेस्ट टाइम वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 10.5 आवर्स। ठीक है। These things have been asked in previous year questions, that's why I am covering these। ठीक है। पहले इधर एक चीज़ थी कि 9.9 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए होता था, सेफ वर्क स्पेस बोलते हैं इसको। ठीक है। इस और यू कैन से स्पेस पर वर्कर। ठीक है। लेकिन अब ये बढ़ा के कितना हो गया है 14.2 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है। स्पेस पर वर्कर इज़ 14.2 क्यूबिक मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रूफ़ का क्या है कि जो आपकी रूफ़ होगी दैट शुड बी 5 मीटर्स or you can say 14 feet above the floor। all right, so thank you so much for watching the video। please like, comment, share and subscribe the video। thank you so much। bye bye।